सोचिए एक रेस हो रही है और ये रेस कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की है। पर मजे की बात यह है कि क्या हो अगर सबसे तेज दौड़ने वाला ही ना जीते। आज हम एक ऐसी ही गजब की दिव्य कहानी में उतरेंगे जहां स्पीड नहीं बल्कि समझ जीतती है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसे नापने का असली तरीका क्या हो सकता है? क्या वो मीलों किलोमीटर की दूरी है या फिर कुछ और? शायद हमारी समझ, हमारी भावनाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है पवित्र कैलाश पर्वत, भगवान शिव और देवी पार्वती का घर। और यहीं पर एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही मजेदार प्रतियोगिता की तैयारी हो रही है। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो भाई, और दोनों का रास्ता, सोचने का तरीका, सब कुछ एकदम अलग है। एक तरफ है भगवान गणेश, हम सब जानते हैं ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक, और दूसरी तरफ है उनके भाई भगवान कार्तिकेय, देवताओं के शक्तिशाली सेनापति जो एक्शन में विश्वास रखते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं, दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग है। गणेश जी जहाँ एकदम शांत हैं, सोच समझकर काम करने वाले, वहीं कार्तिकेय हैं ऊर्जा से भरपूर, एक्शन लेने वाले। और ये सिर्फ पर्सनालिटी का फर्क नहीं था, ये जिंदगी को देखने के दो अलग अलग नजरिए थे। तो होता यह है कि एक दिन देवी पार्वती दोनों भाइयों के पास एक खास फल लेकर आती हैं। अब ये कोई मामूली फल नहीं था, ये था परम ज्ञान का प्रतीक। और हाँ, इसे पाने के लिए एक शर्त थी। और फिर भगवान शिव ने चैलेंज सबके सामने रखा। चैलेंज ऐसा जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उन्होंने कहा, तुम दोनों को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आना है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये तो स्पीड, स्टैमिना और शायद किसी और ही चीज का टेस्ट था। तो इस एक चैलेंज से दो रास्ते खुल गए। एक रास्ता था एक्शन का, स्पीड का, और दूसरा ठहराव का, गहरी सोच और समझ का। जैसे ही चैलेंज सुना, कार्तिकेय जो एक्शन के प्रतीक है, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया। वो फौरन अपने वाहन मोर पर बैठे और पूरी रफ्तार से निकल पड़े ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। और उनकी यात्रा क्या कहने, मतलब पलक झपकते ही वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए, बड़े बड़े समुद्र लांग गए और एक के बाद एक सारे ग्रहों को पीछे छोड़ते चले गए। स्पीड और पावर का ऐसा नजारा था कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। लेकिन कैलाश पर सीन एकदम उल्टा था। गणेश जी कहीं नहीं गए, वो तो बस वहीं शांत खड़े थे और सोच रहे थे कि इस चैलेंज का असली मतलब क्या है। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। और उनकी इसी गहरी सोच से एक ऐसा आइडिया निकला जिसने पूरे गेम को ही पलट दिया। उन्होंने सोचा, मेरे लिए तो मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता ही हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस चैलेंज की पूरी परिभाषा ही बदल देने वाली बात थी। तो इस समझ के साथ गणेश जी ने जो किया, वो बाहर की दुनिया की दौड़ नहीं थी, वो थी अंदर की भक्ति का एक बहुत पावरफुल तरीका। इसे कहते हैं प्रदक्षिणा। इसका मतलब सिर्फ गोल घूमना नहीं होता, बल्कि किसी को अपनी दुनिया का सेंटर मान लेना होता है। तो गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई रेस नहीं, बस सच्ची भक्ति। तो जैसा मैंने कहा, प्रदक्षिणा बस एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये तो किसी को अपनी पूरी दुनिया, अपना यूनिवर्स मान लेने जैसा है। ये सम्मान और प्यार जताने का सबसे गहरा तरीका है, जहाँ पर मीलों की दूरी कोई मायने नहीं रखती। अब जरा वो सीन इमेजिन कीजिए, कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर जीत के गुरूर में कैलाश वापस लौटते हैं, और वो क्या देखते हैं कि गणेश जी तो पहले से ही वहां मौजूद हैं, आराम से अपने माता पिता के पास बैठे हैं और वो दिव्य फल खा रहे हैं। कार्तिकेय तो देखकर एकदम चौंक गए। उनका सवाल भी एकदम जायज था, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी स्पीड से पूरा ब्रह्मांड नाप कर आया हूं। और उनका ये सवाल ही एक्शन और समझ के बीच का फर्क दिखाता है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ी सीख सामने आती है। ये हमें बताती है कि जिसे हम यूनिवर्स समझते हैं ना, शायद उसका एक और उससे भी गहरा मतलब होता है। तब भगवान शिव ने सब साफ किया। उन्होंने समझाया, देखो, गणेश ने चैलेंज के शब्दों को नहीं, उसकी आत्मा को पकड़ा। वो समझ गया कि असली ब्रह्मांड तो माता पिता ही हैं, और जब उसने भक्ति से हमारी परिक्रमा की, तो समझो उसने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली।
तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली चीज कि असली विजडम दुनिया घूमने में नहीं, दुनिया को समझने में है। दूसरी बात, सच्ची डिवोशन किलोमीटर से नहीं, दिल की गहराई से नापी जाती है। और सबसे जरूरी बात कि हमारी जिंदगी में जो लोग हमारे लिए पूरी दुनिया है, उनका आदर करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मतलब पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है, सच्ची श्रद्धा मीलों में नहीं, प्यार और सम्मान में मापी जाती है। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए भी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में लगे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारे यूनिवर्स का, हमारी दुनिया का असली सेंटर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।